हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज हम बात करेंगे ईमानदारी की। ईमानदारी जीवन में कहाँ कहाँ बहुत ज़रूरी है, हमें कहाँ कहाँ ज़्यादा ईमानदार होना चाहिए, डिस्कस करेंगे आज इसे। तो सबसे पहले हमें ईमानदार होना चाहिए अपनी आदतों के प्रति। कौन कौन सी आदतें हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए सहयोग कर रही हैं या कौन हमें हमारे लक्ष्य के विपरीत ले जा रही हैं, हमें देखना होगा। क्योंकि बहुत सारी आदतें हमें हमारे लक्ष्य के विरुद्ध ले जा रही होती हैं, तो उन्हें छोड़ना होगा और जो हमारे लक्ष्य के पक्ष में चल रही हैं उनके साथ ईमानदारी रखनी होगी। ईमानदारी मतलब उन पर फोकस करना होगा, उन पर अपना 100% देना होगा। ईमानदार रहना होगा हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि हम कई बार अपने करियर, अपनी जिम्मेदारी, अपने रिश्तों को संभालते संभालते अपने स्वास्थ्य के साथ गैर ईमानदार हो जाते हैं, उसका ध्यान नहीं रखते, उसके साथ लापरवाहियाँ कर देते हैं। तो हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति ईमानदार रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि रिश्ते, करियर, पैसा, सब कुछ एंजॉय तो तभी कर पाएंगे जब स्वस्थ शरीर होगा, और उसी शरीर को हम बीमार कर लेते हैं इन सब को कमाने में। प्यार, पैसा, पद, इन सब के पीछे भागते भागते हम अपने स्वास्थ्य के साथ ईमानदारी करना भूल जाते हैं और वो हमारा साथ छोड़ने लगता है। क्योंकि हम जिसके साथ ईमानदार नहीं रहते वो थोड़े दिनों बाद हमसे दूर होता चला जाता है। तो हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति ईमानदार रहना है। क्या क्या केयर करनी है वो ध्यान रखना है। समय से खाना है, सोने की अपना जो टाइम टेबल है उसका ध्यान रखना है, कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ करनी है, खान पान पर सजगता बरतनी है कि क्या खाना है, कब खाना है और कितना खाना है, उसके ऊपर ध्यान रखेंगे तो हम अपनी स्वास्थ्य के प्रति ईमानदारी निभा पाएंगे। हमें अपने प्रयासों के प्रति ईमानदार रहना है। जो भी एफ़र्ट्स हम करना चाहते हैं जीवन में, जो एफ़र्ट्स हमने निश्चित किए हैं कि हमें अपना ये गोल बनाना है, ये गोल हमारा है, इस गोल को पाना है, उस गोल के लिए कौन कौन से प्रयास हमें करने चाहिए, डिसाइड तो कर लेते हैं लेकिन उन प्रयासों को पूरा नहीं कर पाते, आधे अधूरे रह जाते हैं वो प्रयास। यानी कि हम वहाँ पर ईमानदार नहीं रहते, बेईमानी कर लेते हैं। तो अपने प्रयासों के प्रति ईमानदार रहना है। अपने गोल के लिए, अपने जीवन के लक्ष्य के लिए अपना 100% देना है। अगर 100% नहीं देंगे तो रिज़ल्ट भी आधे अधूरे आएंगे। एफ़र्ट्स और एक्शंस आधे अधूरे मन से होंगे तो रिज़ल्ट भी आधे अधूरे ही होंगे। हमें अपनी कमज़ोरियों के प्रति भी ईमानदार रहना है। क्या कमज़ोरियां हैं उन्हें देखना है, उन्हें समझना है, उन्हें स्वीकार करना है, फिर उन पर काम करना है। कैसे हम अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत बनाएं, कैसे हमारी कमज़ोरियां हमारे जीवन में हमारे लिए मददगार बन सके। जो भी है, जैसा भी है, उसको और कैसे तराशें, उसको और कैसे पॉलिश करें ताकि वो हमारी स्ट्रेंथ बन जाए। तो ये होगी हमारी कमज़ोरियों के प्रति ईमानदारी। हमें ईमानदार रहना है अपने रिश्तों के प्रति, जो आज के समय में बहुत कम होता चला जा रहा है। सामने वाले से तो उम्मीद करते हैं कि वो ईमानदार रहे, वो मेरे प्रति जेन्युइन रहे, लॉयल रहे, पर हम कब अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हैं बेईमानियाँ करते वक्त। वो नहीं करना है। अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार रहना है। रिश्तों के प्रति जो भी कर्तव्य हैं हमारे, जो कमिटमेंट हैं, उन सब को पूरा करना है। वहाँ कोई बेईमानी नहीं करनी, क्योंकि जब हम वहाँ बेईमानी करेंगे तो रिश्ते टूटते चले जाएंगे। नेक्स्ट, हमें अपने इरादों के प्रति ईमानदार रहना है। जो इरादे हम बनाते हैं, आज कुछ बनाए इरादे और कल वो थोड़ी सी एनर्जी के साथ काम किया, परसों वो इरादा कहाँ फुर हो गया हमें भी याद नहीं रहता, और 4 दिन बाद, 10 दिन बाद तो वो भूल ही जाते हैं। कोई अचानक आके पूछता है कि आप वो जो कर रहे थे उसका क्या हुआ, तब ध्यान आता है, अरे बाप रे, हमने तो वो भी करने की प्लानिंग की थी और उस वक्त हमने क्या क्या सोचा था, क्या क्या समझा था, क्या क्या जाना था उसके लिए, और वो सब ज़ीरो हो जाता है। तो हमें अपने इरादों के प्रति ईमानदार रहना है। जो इरादे हम बनाएं उसके प्रति ईमानदार रहना है, उन पर काम भी करना है। हमें अपने खुद के प्रति ईमानदार रहना है। सबके साथ ईमानदार हो जाते हैं लेकिन खुद को इग्नोर कर देते हैं, खुद को लास्ट प्रायोरिटी पे रख देते हैं। खुद के सुकून की, खुद की केयर की और खुद के प्यार के लिए दूसरों की तरफ मुंह ताकते रहते हैं। कोई और आएगा हमारी केयर करेगा, कोई और आएगा वो हमें प्यार देगा, जिसे हम प्यार दे रहे हैं
वो हमें प्यार दे, गिव एंड टेक के चक्कर में लग जाते हैं, उसको तो भरपूर देते रहते हैं कि काश आज सोच लेगा, आज नहीं सोच रहा, चलो कल तो सोचेगा, और प्यार दे देता हूँ, ऐसे दे देता हूँ, वैसे दे देता हूँ, और ख़ुद को प्यार देने का, अपने हिस्से का प्यार भी उसको दे देते हैं। तो अपने हिस्से की चीज़ अगर हमने किसी और को दे दी तो हमने अपने साथ बेईमानी कर दी। वो नहीं करना है, खुद को प्यार देना है, खुद को केयर देना है, खुद को रेस्पेक्ट भी करना है। तो जो भी आपके जीवन में आप अपने लिए डिसाइड करते हो, वो प्यार आप अपने आप को खुद को दो, ठीक है। और अपनी ज़िम्मेदारियों के प्रति ईमानदार रहना है। जो भी हमारी ज़िम्मेदारियां हैं उनमें टाल मटोल नहीं करना, उन ज़िम्मेदारियों को अपना 100% देना है। जब हम अपनी ज़िम्मेदारियों को 100% देंगे तो जीवन भी हमारे प्रति अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेगा, वो भी हमें वो सब भर भर के लौटा के देगा जो जिसके हम हकदार हैं। और ईमानदार रहना है अपने शब्दों पर, जो बोला है वो बिना सोचे समझे मत बोलो, सोच समझ के बोलो, कमिटमेंट सोच समझ के करो, और फिर अपने उस कमिटमेंट पर, अपनी इस ज़ुबान पर, अपने उन शब्दों पर ईमानदार रहो, ठीक है। और सबसे बाद में मैं कहना चाहूँगी कि ईमानदार रहना है आपको समय के प्रति। ये समय बहुत ज़्यादा कीमती है, हर एक सेकंड जो अभी बीत गया है वापस नहीं आ सकता। दुनिया की सारी दौलत देकर भी हम उस समय को, उस पल को वापस नहीं ला सकते। जो अभी कुछ सेकंड पहले बीता है, उन 2 सेकंड को हम दोबारा नहीं ला सकते। तो इतनी इम्पॉर्टेंट, इतनी वैल्यूएबल चीज़ जिसे हम दुनिया की सारी पैसा खर्च करके, सारी स्किल्स खर्च करके, सारी ताकत खर्च करके भी वापस नहीं पा सकते, तो उसको कितना ईमानदारी से यूज़ करना है, उसके प्रति कितनी सजगता हमें रखनी है, ये हमें ध्यान रखना है। तो आज मैंने शेयर किया कि हमें जीवन में कहाँ कहाँ ईमानदार रहने की ज़रूरत है। तो ईमानदार बनिए, और न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी निमित्त बनिए कि वो भी आपको देखकर अपने जीवन में ये ईमानदारी लेकर आएँ, और उनको भी जीवन भर भर के प्यार दे, सम्मान दे, और जो वो चाहते हैं वो सब लौटाए। क्योंकि जब हम इन सारी चीज़ों में ईमानदार रहेंगे तो रिज़ल्ट भी सकारात्मक ही आएंगे। तो ठीक है, चेक करो कहाँ कहाँ बेईमानी कर रहे हो, कहाँ कहाँ लापरवाहियाँ हो रही हैं जाने अनजाने। चेक करिए और आज ही से उन पर काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि कल तो कभी नहीं आता।